सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है चोर अब, देखना है चोर अब, और किस किस के दिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनोज और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है काव्य लेख। दोस्तों, आज बिहार की घटना के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं कि वहां पर सत्ता और कुर्सी का जो खेल हुआ उसमें कौन दोषी है, कौन गुनहगार है और कौन गंगा जल की तरह पवित्र है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात बीजेपी की करते हैं कि बीजेपी ने अपने आप को एक ऐसी गंगोत्री बना रखा है कि जिसमें कोई भी पापी आकर के डुबकी लगा लेता है और वो पवित्र हो जाता है, उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है और सबसे बड़ी बात उसके डुबकी लगाने के बाद निकलते ही वो देशभक्त साबित हो जाता है। तो इसलिए बीजेपी की तो बात ही करनी क्या, उसका जो अपना नैतिक धर्म है कि भाई वो हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को बढ़ाती है, वो सही रास्ते पे चलती है, उसके पार्टी के अंदर की विचारधारा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई सत्ता का लालच नहीं है। तो अगर मैं ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर सत्ता का कोई लालच नहीं है और कुर्सी का कोई मोह नहीं है तो फिर ये बिहार में क्या है। अगर आपने नीतीश बाबू को अपनी पार्टी में शामिल किया है तो निश्चित तौर पर यह आपकी सत्ता लोलुपता, आपकी कुर्सी की ममता और ये जो सत्ता का जो मोह माया और ये जो राजनीति का खेल है, ये इससे इतर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं अगर नीतीश बाबू की, तो नीतीश बाबू तो उस मेढक की तरह हैं कि एक तालाब से कूद के मेड पे बैठ गए, सुबह कूदे और मेड पे बैठ गए, दोपहर की धूप में अपने आप को ऊपर का पानी सुखाया और जा करके दोबारा छलांग लगाई, टुपुक करके वो दूसरे तालाब में चले गए और दूसरे तालाब में जा करके वो तालाब था गंगा का और ये था गंदा नाला का। ठीक है, तो वो तो ऐसा है कि वो 4-6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल वो जो है कई पार्टियों के साथ में रहते हैं और जब तक उनको लगता है कि उनकी पार्टी और सत्ता का काम अच्छा चल रहा है तब तक वो उस तालाब में तैरते रहते हैं और जैसे उनको लगता है कि भैया अभी इस तालाब का पानी तो सूखने वाला है तो वो क्या करते हैं कि वो तुरंत से टुबुक से उठ करके आते हैं और मेड़ पे बैठ जाते हैं और वो घंटे 2 घंटे में अपने ऊपर का जो पानी होता है वो शरीर अपना सुखाते हैं और वापस से टुबुक से डुबकी लगा लेते हैं दूसरे तालाब में। और जो दूसरा तालाब है वो बीजेपी का है तो बीजेपी उसके सारे पाप धो देता है, वो तो गंगोत्री है, वो तो मां गंगा मैया की तरह पवित्र है, उस पर डुबकी लगाने वाला देशभक्त हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसके बाद से फिर उसका जो चरित्र है वो एकदम से सफेद हंस की तरह निश्चल और श्वेत वर्ण का हो जाता है। लेकिन भैया कुछ तो पार्टी की मर्यादा रखो। अरे हम जैसे मतदाताओं के बारे में सोचो जो हम अपना वोट देते हैं किसी विचारधारा को कि भैया ये देश के लिए काम कर रहे हैं, ये देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इनमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। अरे भैया अकेले मोदी को लेकर करके हम लोकसभा में भी लेके आए और विधानसभा में भी लेकर के आए और आप मोदी के नाम पे वोट लेते जाओ और मोदी बेचारे देशभक्ति अकेले कर रहे हैं और तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई। अरे अगर आप लोगों को सत्ता और कुर्सी का लालच नहीं होता तो बिहार में ये सब गंदी राजनीति नहीं होती ना। जब नीतीश बाबू एक बार आपको छोड़ के चले गए थे तो दोबारा नीतीश बाबू को नहीं लाना चाहिए था आपको। और नीतीश बाबू के अंदर से ऐसा कौन सा बौद्ध का ज्ञान, धर्म ज्ञान प्रकट हो गया या ज्ञान उनको प्राप्ति हो गई, योग की प्राप्ति हो गई कि भैया अब वो एकदम से निश्चल हो गए हैं, वो निष्पाप हो गए हैं, उनके सारे पाप धुल गए हैं। भैया ये वही है जो तेजस्वी यादव के साथ गए थे और लालू यादव के साथ गए थे। उनको 6 महीने के बाद में वापस से पार्टी का खतरा लगेगा बीजेपी के साथ में और वापस से उनके साथ मिल जाएंगे। भैया कितनी बार तो लत्ती खाओगे, अब तो सुधर जाओ। नहीं, सत्ता का लालच है, सत्ता की कुर्सी है, भैया बिहार क्यों छूटे। अरे इतने राज्यों में तो आपकी सरकारें हैं, केंद्र पर आपकी सरकार है, एक आध ना सही कम से कम विचारधारा से समझौता तो मत करो जैसा शिवसेना ने किया था। अब हिंदुस्तान की केंद्र की राजनीति के 4 पाए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली। छीछल इधर दिल्ली में भी बहुत है, छीछल इधर बंगाल में भी बहुत है, छीछल इधर जो है आपने बिहार में भी खूब मचा रखा है। भैया इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, ना बीजेपी, ना जनता दल यूनाइटेड, ना कोई और। सब के सब सत्ता के भूखे हैं, सब के सब सत्ता के लालची हैं। अरे भैया जिसकी मलाई खाने की आदत पड़ जाए ना वो छाछ कौन पीता है।
कोई नहीं। अब तो भैया चाहे वो लालू की रेल हो, चाहे नीतीश का सुशासन हो, चाहे राबड़ी की रबड़ी हो, चाहे तेजस्वी का तेज हो, चाहे ओजस्वी का ओज हो, भैया यहाँ तो सब बराबर है। जब देखा जिसकी बगल में जो सपोर्ट में आ गया वो ठीक है। नीतीश बाबू का क्या हिसाब किताब है कि नीतीश बाबू का दाहिना हाथ हमेशा सत्ता में रहेगा, बायां हाथ जिससे उनका दाहिना हाथ मजबूत होता है, बायां हाथ उसके साथ है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो ओजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। चाहे शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो, उनको एन केन प्रकार सत्ता में रहना है भैया। एक उन्होंने चौपाई पकड़ ली है, एक सार उन्होंने पकड़ लिया है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो उनकी मोहब्बत कुर्सी से है, जंग उनकी विपक्ष की पार्टियों से है, विपक्ष से है। वो विपक्ष में कभी रहना नहीं चाहते, विपक्ष से जंगी बेड़ तैयार रहता है उनका। वो हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं, और सत्ता में रहने के लिए जिससे जब जिसको हाथ मिलाना पड़े वो मिलाते हैं। चाहे गधे को मामा कहना पड़े, चाहे कुत्ते को बाप कहना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया किसी को। ना तो किसी पार्टी की अब कोई विचारधारा है, और ना ही किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व है। किसी भी तरह से सत्ता का संघर्ष है। जैसे एन के प्रकार सत्ता की कुर्सी आनी चाहिए। सत्ता की कुर्सी एक बार आ गई भैया, हमारे सारे पाप धुल गए, हम सही थे। जब बीजेपी का विरोध करके नीतीश बाबू गए थे, तब कह रहे थे कि नहीं भैया, लोग ये कह रहे हैं, लोग हमको ये आश्वासन दे रहे हैं, लोग हमको ये अनुरोध कर रहे हैं कि भैया आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। और ये फिर से वही लोग सलाह दे रहे हैं कि भैया आप ही लोगों की सलाह तो हम माने हैं, आप लोग ही हम लोगों को जो है ये विचार दिए हैं, ये अनुरोध किए कि भैया आप ऐसा करिए, ये गलती सुधारिए और विकास की राह में आगे बढ़िए। तो बीजेपी के साथ हम फिर आ गए। भैया कुछ हो ना हो, मान मनोबल किसी का कुछ नहीं है, ये अपने विचारधारा। हम सोचे तो सब अनुरोध कर रहे हैं, हम नहीं सोच रहे तो सब यही कह रहे हैं कि भैया आप मत सोचो। अरे नीतीश बाबू कितनी नौवीं बार मुख्यमंत्री बने भैया, कभी तो कुछ कहीं तो आप टिकाइए अपना तशरीफ। नहीं ना आपकी तशरीफ का कोई ठिकाना है, और ना बीजेपी की मोटी का कोई ठिकाना है। भैया आप जनता जनार्दन है, आप देख लीजिए क्या करना है। हम तो न सत्ता की तरफ से है, न विपक्ष की तरफ से है। हम तो मतदाता है जो बेवकूफ है, जो ठगे जाते हैं और ठगे जाते रहेंगे। हम तो खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, कौन पर हुई हमें कहानी। वैसे सही पूछिए तो नुकसान हमारा ही है। एक आदमी केंद्र पर बिजली और पानी मुफ्त की सब्सिडी में बैठा हुआ है, बिहार पे एक अवसरवादी बैठा हुआ है, बंगाल में भैया उनको अगर पूरा सीटें नहीं मिली उनकी, वो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी समझती है, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है। भैया यहाँ तो सब सत्ता का खेल है। हम जाने बस राम राम जपना, पराया सबका माल अपना। पराया नहीं, सबका माल अपना, और दूसरे का तो कुछ है ही नहीं भैया। दूसरा तो कुछ सोचना ही नहीं है, अपना लाभ सर्वोपरि। जय सिया राम। बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार के लोगों को मुबारक हो। बिहार की जनता ये तय करे कौन सही है कौन गलत है। हालांकि गलत तो सभी हैं, लेकिन ये तय करना जरूरी है कि कौन कितना गलत है। गलत तो सभी हैं। सबको सत्ता का सुख चाहिए, सबको सत्ता का पावर चाहिए, सबको सारी सीटें चाहिए। सब सत्ता में बैठना चाहते हैं, विपक्ष में कोई नहीं बैठना चाहता। सबको अपने अवसर, जिसको अवसर मिल गया वो महापुरुष हो गया, वो सत्ता में बैठ गया। बाकी जिसको मौका नहीं मिला तो भैया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, उसने सब त्याग कर रखा है, उसे सत्ता का कोई लालच नहीं। जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो महात्मा गांधी छोड़ेगा और सीधे गांधी की तरफ से ममता उनकी बढ़ जाएगी, और गांधी जी बोरे में भर के, सूटकेस में भर करके, और उनके पास अपने आप चल करके आ जाएंगे। जिस दिन आएंगे वो लक्ष्मी आती, लक्ष्मी कोई ठुकराएगा नहीं, और जाने कोई देना नहीं चाहता। जय सिया राम।